अच्छा, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन वर्सेस एनीथिंग। एल्डिहाइड कीटोन वर्सेस एनीथिंग, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन नहीं होना चाहिए, तो ये देगा 2,4-DNP। क्या देगा? ये हमें करके दिखानी होगी, एल्डिहाइड प्लस NH2 NH 4 नाइट्रो और 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो क्या करेंगे? नाइट्रो और राइट, तो एल्डिहाइड या कीटोनोस से करके दिखा देंगे और इसका प्रेसिपिटेट क्या आता है? रेड ऑरेंज। ये तो कार्बोनाइल है। ठीक है, नेक्स्ट एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, टॉलेंट फेलिंग की रिएक्शन याद कर लेंगे। रिएक्शन लिखने की जरूरत है? किसी को लगता है लिखवाऊं? टॉलेंट में क्या करते हैं हम? एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड O, इसकी प्रेजेंस में लेते हैं अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 1। ठीक है, और इधर बन जाता है Ag। अच्छा, टॉलेंट पहले इसको क्या कर देते हैं? एसिड बना देते हैं। तो अगर सपोज ये RCOHO था या RCOR, तो ये हो जाएगा RCOO। ठीक है, H की जगह पे उसका आयन बन जाएगा RCO माइनस प्लस Ag सिल्वर, मिरर टेस्ट बोलते हैं प्लस OH माइनस भी तो आता है COH माइनस, और प्रोडक्ट में H2 और 2 Ag, मतलब 2 लगता है किधर लगेगा बताओ? Ag के मतलब पूरे ब्रैकेट के बाद 2, और NH3 कितने निकल गए? ठीक है, ये रिएक्शन करके दिखाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के। अच्छा, और पहली रिएक्शन दिखाते हैं कीटोन में। हां, एल्डिहाइड 5OH माइनस और Cu2 प्लस कॉपर और OH माइनस 5OH। ठीक है, स्लाइड OH माइनस हमें दे रहा है RCO माइनस। अगेन ये एसिड बना देगा एल्डिहाइड को, हमने कन्वर्जन में भी देखा था एल्डिहाइड को एसिड बना सकते हैं। और Cu2O ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है, हीट जैसा रेड होता है, प्लस ये भी कीटोन ही करते हैं। H2 एल्डिहाइड नहीं, तभी तो लिखा है एल्डिहाइड देंगे ये टेस्ट और कीटोन ये टेस्ट। ठीक है, तो ये दो टेस्ट समझ आए सबको? यस और नो? ठीक है, तो इसमें क्या क्या कन्वर्जन होगी, डिस्टिंग्विशिंग होगी। मैं बोलूं इथेनॉल एंड इथेनॉल, कौन सा यूज करोगे? इथेनॉल एंड इथेनॉल। 2,4-DNP कौन देगा? इथेनॉल। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेन2ऑल, प्रोपेनॉल, सॉरी प्रोपेनॉन एंड प्रोपेन2ऑल। ठीक है, 2,4-DNP कौन देगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, इथेनॉल देगा और प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, टॉलेन और फेलिन देगा प्रोपेन, टॉलेन एंड डन है एवरीवन। नेक्स्ट बढ़े आगे। थर्ड मिथाइल कीटोन वर्सेस कीटोन, मिथाइल कीटोन वर्सेस अनदर कीटोन। ठीक है, तो ये देगा आयोडोफॉस्फेट।
CH3 डबल बॉन्ड OCH। सपोज हम कह रहे हैं ब्यूटेन 2 ओन और ब्यूटेन 3 ओन। ब्यूटेन 2 ओन देगा, ब्यूटेन 3 ओन मिथाइल कीटोन नहीं है। मिथाइल कीटोन होता है इसकी एक साइड के कीटोन के CH3 ग्रुप, तो ये बनाएगा CH3I हाइड्रोफॉर्म प्लस जो बचा इसका एसिड, तो CH3 CH2 COO माइनस प्लस आयरन यूज करते हैं NaOI और NaOH और ion। ठीक है, लिखते जाना है, जितनी बार भी लिखता है उतना उसको याद होता है। तुम हीरो नहीं हो कोई, तो ऑर्गेनिक तुम्हारे को जीन्स में है तुम्हारे। इथेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल या फिर इथेनॉल वर्सेस एनी अदर एलिमेंट। तो अगेन वी विल यूज हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। तो हाइड्रोफॉर्म में अगेन तुम बना लोगे इसकी रिएक्शन, बनानी है मेरे साथ, अगर मैं बना रहा हूँ तुम भी बनाओ। CH3 CH2 in the presence of NaOI, CH3 COO और क्योंकि HCO। देखो मिथाइल वाला ग्रुप तो हाइड्रोफॉर्म बनाएगा, CH गलत लिखे हैं यहाँ, CHIC होना चाहिए और यहाँ पे तो जो भी CH3 को छोड़ के ग्रुप बचा उसका एसिड बना देना है। यहाँ पे बचा था HCO नहीं, फोर्थ। इथेनॉल के बाद एल्डिहाइड के बाद हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी कंपाउंड, 2 हाइड्रोक्सी कंपाउंड माने जिसके 2 पे हाइड्रोक्सी हो, वो भी क्या देंगे हाइड्रो। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन 2 ऑल, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ब्यूटेन 2 ऑल और ब्यूटेन पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल में से कौन? ये कौन सा? पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल में जिसके सेकंड पे OH आता है वो भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ये CHI3 बन जाएगा और पूरा सारे 2 डिग्री नहीं देंगे, जिसके सेकंड पे OH है वो ये NaOI के साथ अगेन CHI3 बन जाएगा, इसके साथ रिएक्शन और कितने का एसिड बना? 4, CH3 CH2 CH2 CO माइनस बना लिया। 2 हाइड्रोक्सी कंपाउंड आल्सो गिव्स हाइड्रोफॉर्म। ठीक है, कन्वर्जन करें हाँ, कलर लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्या आएगा? सब में CHI3 में येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। नेक्स्ट अच्छा, अगर मैं कन्वर्जन अब दूं तुम्हें no sorry distinguish propanol and pentane 3 ओम, क्या करोगे? हाइड्रोफॉर्म कौन देगा? ठीक है। अच्छा, इथेनॉल वर्सेस प्रोपेनॉल, इथेनॉल देगा हाइड्रो। ठीक है, हो जाएगा सर। यस बोले सर ये ऊपर वाला समझ 2 हाइड्रोक्सी
ये वाला Currently, sir, I'm nature propanol to contain 3 or additional propanol to it. प्रोपेनॉल सर ये तो उससे भी तो दोनों ही नहीं। अच्छा इथेनॉल तो अच्छा प्रोपेनॉल में एक मिथाइल कीटोन होता है प्रोपेनॉल क्षारण और सर तो प्रोपेनॉल हाइड्रोफॉर्म देगा पेंटेन वो नहीं होता क्योंकि तुम देखो CH3 CH2 ये मिथाइल कीटोन है, ठीक है कि किसी एक साइड पे मिथाइल है क्या नहीं ठीक है समझ आया ये क्यों देगा कौन सा इथेनॉल देगा ना इथेनॉल और प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल लिखे हैं हां मेरी प्रोपेनॉल ये प्रोपेनॉल बोलते हैं ये तो प्रोपेनॉल ही लिखना है अच्छा क्लियर है पॉइंट नहीं अब आते हैं एसिड की डिस्टिंग्विशिंग ठीक है फर्स्ट अल्कोहल वर्सेस एसिड अल्कोहल वर्सेस एसिड तो इसमें तुम करोगे NaCO3 बेसिस NaCO3 प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे इथेनोइक एसिड which will give us salt plus CO2 turns lime water तो lime water कलर नहीं लिखा अगर तुमने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में तो नंबर नहीं मिलेगा थर्ड सेकंड अल्कोहल वर्सेस फिनॉल तो वैसे आएगा नहीं तो छोड़ सकते हैं हम ठीक है एसिड वर्सेस फिनॉल में भी यूज कर सकते हैं ठीक है पर एक और टेस्ट यूज कर सकते हैं ऐसे एसिड वर्सेस फिनॉल में एक और यूज कर सकते हो फिनॉल डायजोनियम के साथ कपलिंग रिएक्शन देगा डायजोनियम क्या होता है N2 प्लस Cl माइनस ठीक है तो ये क्या करते हैं अपने पैरा 1 2 3 अपने पैरा के एज से अटैक करते हैं इधर से Cl माइनस निकलेगा और पैरा से और हमारा बनेगा OH N डबल बॉन्ड N तो इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोमेथ्रिन जो कि होता है ऑरेंज कलर का प्लेट फिनॉल को कभी भी किसी और के साथ टेस्ट है तो ये कलर ये डाई टेस्ट यूज करोगे ठीक है ये वैसे तो डिलीटेड पोर्शन में है पर अगर आ जाए तो हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे क्योंकि फिनॉल तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट और एसिड का और किस हैं बस और नीचे आते हैं फिनॉल का एफिशिएंसी भी कर सकते हो पर एनसीईआरटी में नहीं है ये वाला फिर भी एनसीईआरटी में है वो प्रैक्टिकल में कर रहा है ना तुमने वायलेट कलर आता है तो वो कर लो या फिर नहीं कर लो एक कर लो मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ कि एनसीईआरटी में फिर इसमें अगर वैसे वाले एनएच2 का तीन में करेंगे ना ठीक है बढ़े आगे नेक्स्ट अमाइंस एमाइंस में प्राइमरी अमीन वर्सेस एनी अदर वर्सेस सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बाइल अमीन क्या करोगे ऑल्सो एनिलीन भी देता है अच्छा तो कार्बाइल अमीन टेस्ट पता है R
NH2 plus CH Cl3 plus KOH, this R plus KCl plus H2O। तो इसके अंदर फाउल स्मेल आती है, कार्बाइलअमीन या आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसे, जो कि बुरी स्मेल देता है। हाइजेनबर्ग भी कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग में बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दोबारा लिख रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर हम इस पर प्राइमरी अमीन डालते हैं तो HCl निकाल के प्रोडक्ट बना लोगे, और प्राइमरी अमीन में प्रेसिपिटेट बनता है और प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स इन NaOH, डिसॉल्व्स प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में प्रेसिपिटेट फॉर्म्स बट डज नॉट डिसॉल्व, और टर्शरी में नो प्रेसिपिटेट। R3N में प्रेसिपिटेट ही नहीं बनता, हिंसबर्ग रिएक्शन याद रहेगा। नेक्स्ट और कौन सा है इसमें अमीन में? बस एक और रहेगा सर एनिलीन। एक बार लास्ट में लिखो। अच्छा, एनिलीन वर्सेस एनिलीन। ठीक है, एनिलीन वर्सेस, अच्छा इसको सेकंड बना लेना। इसके अंदर क्या है? प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी वर्सेस टर्शरी। इसमें प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी वर्सेस टर्शरी कर सकते हैं, और थर्ड वाले में एनिलीन वर्सेस एनिलीन। एनिलीन वर्सेस एनिलीन में अगेन कपलिंग करेंगे NH2 और पैरा से H, और इधर लेंगे डाइजोनियम Cl माइनस N2 प्लस, तो इधर से Cl और इधर से H लेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? पैरा अमीनो एसिड। येलो, ठीक है ठीक है। ऑरेंज जूस में फिनॉल, फिनॉल होता है यहाँ पे तो ऑरेंज, और अगर अमीन होता है यहाँ पे, एनिलीन होता है तो येलो। हाँ, एनिलीन बॉन्ड यहाँ से बना, ये एनिलीन बॉन्ड ये N2 नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है तब बस स्टेप डाउन रहेगी।